बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। वो लड़की बहुत ही ज्यादा लालची और घमंडी लड़की थी। वो बाजार से इलीगल तरीकों से चंदन के पेड़ काट के उसे बाजार में बेचती थी और कभी कभी और दूसरे इलीगल काम करके भी पैसे कमाती थी। ऐसे ही एक दिन वो जंगल में गई कुछ चंदन की लकड़ी ढूंढने के लिए और तभी उसे दिखा एक पेड़ की डाली पर दो सुंदर सुंदर पंछी बैठे थे। वो दोनों पंछी एक कपल थी और वो दोनों की अभी अभी शादी हुई थी। वो दोनों बहुत अच्छे से हंसी खुशी से रह रही थी कि तभी वहाँ पर काजल जाती है और उन दोनों से बोलती है, अरे वाह, मुझे तो आज कोई लकड़ी काटने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में तुम दोनों जो मिल गए हो। तुम दोनों देखने में बहुत सुंदर हो। तुम्हारे लिए तो कोई भी मुझे मुंह मांगी कीमत दे देगा। देखो लड़की, हमें हाथ मत लगाओ। तुम हमें छोड़ के कहीं और कुछ ढूंढ लो। तुम हमें छोड़ के कहीं और कुछ ढूंढ लो। हमें क्यों किसी और के पास बेचना चाहते हो? हम मुक्त हैं। हम ऐसे ही रहना चाहती हो। हम दोनों ने कुछ दिन पहले ही शादी की है। हमें अलग मत करो। तुम दोनों को अलग क्यों करेगा? मैं तुम दोनों को एक साथ लेकर बेच दूंगी। और पंछियों के लाख बार मना करने के बाद भी काजल उन दोनों की नहीं सुनती और उसकी एक बैग में भर के बाजार लेकर जाने लगती है कि तभी उस बैग में रहने की वजह से वो दोनों पंछी मर जाती है और उस बैग से उन दोनों पंछी के आत्मा बाहर आती है और आके काजल को श्राप देती है। देख, तूने हम दोनों को मार डाला, इसके लिए मैं श्राप देती हूँ। तू देखने में बहुत ही बदसूरत और डायन जैसे बन जाएगी और कोई भी तुझे पसंद नहीं करेगा। ये कहने के बाद वो दोनों पंछी के आत्मा गायब हो जाती है और काजल की बैग भी आग में जलकर राख हो जाता है। और देखते ही देखते काजल बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखने में हो जाती है। उसके मुंह का रंग बहुत काला हो जाता है और मुंह में बहुत सारा पिंपल का दाग आ जाता है। काजल ये देखकर रोने लगती है और जब वो अपने गांव लौटते हैं तो उसके सारे सहेलियां उसे लेकर मजा करने लगती है। अरे काजल, तू देखने में बहुत अच्छी थी ना? अब अचानक तुझे ये क्या हो गया? देखने में बिल्कुल चुड़ैल जैसे लग रही है। ठीक है, पहले तू हम सबसे खूबसूरत थी और इसलिए हम सबसे बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से बात करती थी। अब तेरे साथ जो हुआ इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो इसकी लाइफ है। अच्छा हुआ जो तू इतनी बदसूरत हो गई है। काजल की सहेलियों की बात सुन के और भी ज्यादा उदास हो जाती है और एक कुएं के पास जाकर रोने लगती है और तभी उसके सामने एक जादूगरनी निकलती है और पूछती है, अरे क्या हुआ? सुबह सुबह यहाँ पर क्यों रो रही हो? तेरी रोने की वजह से मेरी नींद टूट गई है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं यहाँ आई थी ताकि इस कुएं में कूद के अपनी जान दे दूँ। क्या हुआ? बता मुझे, ऐसे मरना क्यों चाहती है? इसके बाद काजल जादूगरनी को सब कुछ बता देती है। सब सुन के जादूगरनी बोलती है, तेरे साथ यही होना था। तूने उस पंछी को जैसे मार डाला, इसके लिए तुझे ये सजा तो मिल नहीं थी, लेकिन अभी मुझे तुझ पर तरस आ रही है, इसलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ।
अगर तू आज से 1 साल ईमानदारी से कमाई करेगी और उस पैसे से गरीब जरूरतमंदों की मदद करेगी तो तुझे मैं एक सिंड्रेला की जादुई फेस वॉश दूंगी। वो सिंड्रेला की जादुई फेस वॉश लगाने से तू पहले की तरह सुंदर बन जाएगी। ये सुनकर काजल अगले 1 साल बहुत ही मन लगाकर मेहनत से पैसे कमाती है और गरीबों को खिलाती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाती है। 1 साल बाद वो कुएं के पास की जादूगरनी से मिलने की जाती है और तब वो जादूगर उसे एक सिंड्रेला का जादुई फेस वॉश देती है। ये ले सिंड्रेला की जादुई फेस वॉश। ये फेस वॉश से मुंह धो लेना, उसके बाद तू एकदम पहले की तरह हो जाएगी। ये बात सुनकर काजल उस जादुई सिंड्रेला का फेस वॉश इस्तेमाल करती है और वो देखने में बिल्कुल पहले की तरह सुंदर हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 बहनें रहती थी, रीना और टीना। वो दोनों बहनें बहुत गरीब थी। वो दोनों खेती करके अपना गुजारा चलाती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उस गांव में एक बड़ा सा तूफान आता है, जिसकी वजह से उन दोनों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। दोनों के पास जो बचा खाना होता है वो भी कुछ दिनों में खत्म हो जाती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा लाचार हो जाती है। एक दिन वो दोनों बात कर रही थी। रीना दीदी, तुम्हें पता है हमारे गांव के जंगल के पास एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ में रंग बिरंगी से फल होता है। अगर हम वो फल लेकर बाजार में बेच दे तो हमें कुछ पैसे मिल सकती है, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अरे तुझे ये बात किसने कहा? ऐसे कुछ भी नहीं होता, और अगर है भी तो क्या पता, जंगल में अगर हम जाएंगे किसी को बोले बगैर तो कोई खतरा नहीं होगा क्या? और अगर वहाँ पर कोई खतरा हुआ तो हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो? अरे दीदी, लेकिन एक बार जाकर देखने में क्या जाता है, और मुझे लगता है कि ये बात सच है। चलो जाते हैं, नहीं तो भूखे मर जाएंगे हम। उसके बाद एक दिन बीना और टीना उस जंगल में उस जादुई पेड़ को ढूंढने निकल जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो जादुई पेड़ मिल जाता है और उस पेड़ में बहुत ही सुंदर सुंदर फल थे। और ये देखकर दोनों बहन फल तोड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ से एक जादूगरनी प्रकट होती है और बोलती है, क्या रे, तू मेरे पेड़ से मुझे बिना बताए मेरे फल चोरी करने वाली थी? अभी रुक, मैं दोनों को सबक सिखाती हूँ। मैं दोनों को अभी जिंदा जला दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम दोनों मजबूर हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम दोनों इस पेड़ से कुछ फल लेने आई थी। हम लोग बिल्कुल भी इस पेड़ को या फिर आपको कोई तकलीफ देने के लिए नहीं आए थे। हाँ, हम पर दया कीजिए, हम मजबूर हैं। हाँ। ये सुनकर उस जादूगरनी को दया आती है और वो उन दोनों को अपने पेड़ से कुछ फल लेकर जाने को बोलती है। ठीक है, तुम दोनों यहाँ से कुछ फल ले जाओ, लेकिन हाँ, उस फल को बेच के जो पैसे मिलेंगे उस पूरे पैसे को तुम अपने पास नहीं रखना। कुछ पैसों से जरूरतमंदों की मदद भी करना, ठीक है? ये सुन के रीना और टीना बहुत ही खुश होती है और वहाँ से कुछ फल लेकर आ जाती है। वो फल बेच के उन्हें जो पैसे मिलती है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखती है और बाकी पैसों से जरूरतमंद की मदद करती है
और ऐसे ही वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती है।